ये एक स्टैंड है और ये स्टैंड में ये जो चीज़ें हैं, ठीक है। तो अभी तुम कैमरा जैसा काम नहीं कर रहा, ठीक। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि कैमरामैन का लेना है, ओके। तो ये हम जो स्टैंड है ना, स्टैंड का यूज़ कैसे करते हैं, ओके। सबसे पहले ये जो स्टैंड है अमेजन बेसिक्स का स्टैंड है, ओके। अमेजन के बेसिक्स के स्टैंड से ये आई है, ओके। और इसके अंदर 3 लेग हैं, फर्स्ट लेग, सेकेंड लेग, 3 लेग, ठीक है। उसके बाद इनके अंदर बहुत सारे स्टेप्स हैं, ओके। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, फिर ऐसे ही सभी जगह यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, ये स्टेप्स हैं। ये स्टेप्स करते क्या हैं, जैसे हम ये स्टेप्स को ये हम ऐसा करते हैं ना, तो ये चीज़ें अप आती है ताकि वो लेवल ऊपर नीचे हो सके, ठीक है। ये जो ऊपर का आप देख रहे हैं ना, ये थोड़ा सा लेवल ऊपर नीचे हो रहा है, ओके। ये इसके वजह से होता है, ठीक। तो ये चीज़ हुआ। फिर ऐसे ही एक और दूसरी स्टेप्स है ये वाली, इसको जब हम स्टेप करते हैं तो ये नीचे आने लगती है, ओके। तो ये स्टेप्स का यूज़ हम इसके लिए करते हैं ना, यहाँ देखें आ जाए, यहाँ पे जो लेवल है ना, ये लेवल को बनाने के लिए, ये जो लेवल है थोड़ा सा अच्छे से इस पर जूम हो जाए तो ठीक है, ठीक। ये लेवल पे आप देखेंगे जो बबल है ना, ये बबल आपको आगे पीछे जाता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। आगे पीछे ये बबल देखेंगे कि आपका सेंटर लाइन पे नहीं आ रहा है, ये अलग अलग तरीके से आपका ये बबल सर्कुलेट कर रहा है। तो इसको हम बैलेंस करने का काम करते हैं कि ये सेंटर पे आ जाए। जैसे आप देख रहे हैं अभी कि वो सेंटर पे अब आ गया है, ठीक है। एग्जैक्टली वो सेंटर पे आ चुका है, ओके। अब जो दूसरी है ये चीज़ें हैं, ठीक है। इससे क्या होता है ना कि ये अपलिफ्ट होता है, ठीक है। ये जो है इसे आप जब नीचे लाते हैं, ओके, तो ये नीचे की ओर आते रहती है, ठीक है। और जब इसको फिर हम ये कैमराज मैं लगाऊंगा यहाँ पे एक मोबाइल आप देख लें, ओके। ये मैं यहाँ पे मोबाइल लगाता हूँ तो ये मोबाइल को हिंज करने के लिए ये चीज़ें यूज़ की जाती है, ओके। अब जब ये यूज़ की जाती है तो समझिएगा कि इसको अलग अलग एंगल प्रोजेक्शंस पे हमको रखना पड़ेगा, ठीक है। ये अलग अलग एंगल प्रोजेक्शंस पे हमको रखना पड़ेगा। कैसा, जैसे इसके अंदर आप देख रहे हैं कि हम वीडियो शूट कर रहे हैं, ओके। वीडियो जब शूट कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि हमें थोड़ा सा ये नीचे की पार्ट की चीज़ें हमें लेनी थी, ओके। नीचे की लेनी थी, तो ये जो स्क्रू आप देख रहे हैं ना, ये स्क्रू को आप थोड़ा ढीला करेंगे, ओके। और यही स्क्रू आपको नीचे लाने का काम करता है, ओके। तो यहाँ पे देखेंगे कि अब हम इसे अप और डाउन जैसे चीज़ों को यहाँ से ईजिली ऐसा कर सकते हैं। और अगर हम ये भी चीज़ें को थोड़ा सा ये फोल्ड कर दें तो हम ऊपर नीचे और पूरे 360, मतलब आप तक भी मैं ये पहुंच सकता हूं, ठीक है। मैं 360 में इसे रोटेट कर सकता हूं, ओके। तो ये चीज़ें एक पूरा फंक्शनैलिटी है जो अमेजन का थ्री पॉट जो आती है, जिसके अंदर हम सेटअप रख के वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, ओके। तो इसकी फुल फंक्शनलिटी यही है, ओके। और एक फंक्शनलिटी है कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमारी वीडियोस की जो कैमरा के एंगल है ना वो अब ऐसा आ जाए, तो ये रहा बटन, ये वाला चीज़ें रही, ठीक है। ये इसे आप थोड़ा सा ढीले करेंगे तो ये चीज़ें आपको इस तरह से आप करके कर सकते हैं, ओके। तो इतनी सारी फोल्डिंग एक अमेजन जो 3 पैड होती है उनके अंदर दी जाती है, ओके। तो इसे हमें इस तरह से यूज़ करना है। तो ये हमने इसलिए बताया ताकि बहुत ही आसानी रहे इसे यूज़ करने का। ये जो आप नीचे देखते हैं ये वाली जो है ना, इससे हम कुछ सपोज़ ये बहुत ज़्यादा हवा आ रहा है, ठीक है ना, और हमको वीडियो शूटअप करना है, तो हम ये जो ग्रेविटेशनल होती है ना, हम सपोज़ एक ब्रिक यहाँ पे ऐसा करना चाहते हैं। सपोज़ हम कहीं ऐसे जगह पे चले गए जहाँ पे लेबलिंग तो हो गई लेकिन हवा इतनी है ना कि वो गिर सकती है 3 पैड, ठीक है। तो उसको हम बड़े ब्रिक को यहाँ पे बांध करके और ऐसे हम ऐसा हिंज करा लेते हैं, ओके। तो पूरा चीज़ें ये है। प्लस एक और चीज़ है यहाँ पे, इसे पकड़ करके आप अपने जो आपका ये है रिकॉर्डिंग आप कर रहे हैं, तो जो मैं बता रहा हूँ ना वो है एक कैमरामैन, ओके ना, उसका पर्टिकुलर एडवाइस क्या। जैसे रिकॉर्डिंग जब हम कर रहे होते हैं तो सपोज कोई बोल रहे हैं कुछ, ओके। तो जब बोल रहे हैं ना तो सामने में आपको फोकस होना पड़ता है, ठीक है। सामने में अगर मैं कैमरा लेके रखा हूँ ना तो आपको लाइक कि मैं इन पे कैमरा फोकस करता हूँ, ओके। तो इन पे अगर मैं कैमरा फोकस करता हूँ ना तो सबसे पहले ना कि हमें थोड़ा सा इनको लेवल में लाने का, ओके। और इनको थोड़ा जूम पे रखने का अगर ये कुछ बोल रहे हैं तो, ठीक है। और जब ये बोलना बंद करते हैं ना तो फिर हम आ जाते हैं कि फिर कहाँ बोली जा रही है, ओके। तो समझना है कि अगर सपोज वो जो बोल रहे थे मैं चाहूँगा कि वो बोले, ठीक है। आप कुछ बता सकते हैं IoT मिशंस के बारे में, आप बताएं हमें कि आपको कैसा लगता है, यहाँ ट्रेनिंग कैसी है, क्या चीज़ें होती है, बताएं। आई ऑटोमेशन में ट्रेनिंग के लिए बहुत टीचिंग स्टाफ सही है, ओके। मतलब जो भी छोटा छोटा चीज़ रहता है वो बारीक बारीक से
ओके। समझा देते हो। हाँ हाँ। और आपका नाम क्या हुआ? आप मतलब कि आपका जो नेमिंग है वो आपका क्या नाम हुआ, बताएं अपना। जैसे आप बताएंगे कि अपने बारे में कि आप कहाँ से क्या काम करते हैं, क्या चीज़ें हैं आपके पास, क्या क्या नॉलेज आपके पास है, तो अपने बारे में थोड़ा हमें आप बताएं, बताइएगा। माई सेल्फ दिनेश बाबुल। ओके। आप मराठी में बोल सकते हैं। अरे हम लोग नहीं। इंडियंस हैं, सबसे बड़ी बात इंडियंस है, सारे सुनने वाले भी इंडियंस हैं, ठीक है, तो परेशान नहीं होने का। आप बताएं अपने मराठी में, बताएं, हमारे मराठी में रहने वाले लोग हैं सुनने वाले। ओके, हिंदी में बताएं। बोलता हूँ लगेगा। हाँ बताएं। मेरा नाम दिनेश बाबुल। ओके ओके दिनेश जी। मैं इधर अभी 2-3 महीने से आई ऑटोमेशन ज्वाइन किया हूँ, हाँ हाँ। और उसमें अभी एक PLC मेरा कंप्लीट भी हो चुका है, ओके। जिसमें जो कि एलन ब्रैडली है। अच्छा, ये सब जो चीजें बताई जा रही है, ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने स्क्रिप्ट सामने ऐसा कुछ पेपर जैसी चीजें आप पढ़ पढ़ के बोल रहे हैं? ये थोड़ा सा आप थोड़ा देखिएगा कि सामने कुछ पेपर ऊपर है, ये चीजें जो बोली जा रही है, एक्सपीरियंस ऐसा कुछ है क्या? मैं वो पेपर पे भी इनका फोकस करना चाहूँगा कि ये जो पेपर है ना, ये क्या है, ये पेपर कौन सा पेपर लेके बैठे हुए हैं, हम देखते हैं। हाँ हाँ दिखाइएगा। हाँ ओके ओके, मतलब कि यही पढ़ के आप कुछ बोल रहे थे, ठीक है। हाँ तो बताइए आपकी क्या चीज़ें आपका है, मतलब कि यहाँ पे आते हैं तो क्या चीज़ें होती है, ये कैसी है, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में क्या बोलते हैं हम, ये भी सुनना चाहते हैं कि हमारी फीडबैक क्या है, कहाँ हमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखानी चाहिए, तो ये सब चीज़ें आप हमें बताएं। ओके वेट, अब समझना है ना कि ओके, तो नॉर्मल हम अभी ये ट्रायल ले रहे हैं और समझ रहे हैं कि जहाँ जो कट हो रहा है ना, उसको ऑडियंस को दिखाने के लिए बहुत ही सुंदर दिखाने का है। ओके, ऑडियंस ये देखेंगे, कोई बात नहीं, आप देखें समझे कि एक वीडियो रिकॉर्डिंग करने में हम लोग जो बोलते हैं ना, वी आर अ प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है। प्रोफेशनल्स का सीधा सा मतलब है ना कि मैं टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा देता हूँ उसके अंदर। एक्स्ट्रा का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा का मतलब है ना कि आप जो देखना चाहते हैं ना, जस्ट उसमें ही फोकस, आप इन्हें देखना चाहते हैं, इनमें फोकस। ओके, तो जस्ट फोकस करने की चीज़ें आती है। आप जो मूवी देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, आप अपने आसपास कुछ भी एनीथिंग, कुछ भी ऐसा आप चीज़ देखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें समझना है ना कि हर चीज़ें फोकस पे चलने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो हम हमेशा ही ध्यान देते हैं कि फोकस वाला एरिया, सपोज हम जो वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, सबसे पहले क्या हमको ध्यान देनी है? सबसे पहले हमको ध्यान देनी है कि टॉपिक क्या है, ठीक है। टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग कैमरामैन, कैमरा पर्सन्स, ओके, और जो कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है, डिलीवर करने वाले लोगों को क्लियर होना चाहिए टॉपिक, ठीक है। हाँ हम थोड़ा रफ लिख रहे हैं, लेकिन कैमरामैन का टेस्टिंग है कि आप, मैं रफ लिख रहा हूँ तो क्या आप उसको दिखा पा रहे हैं ऑडियंस को? नहीं दिखा पा रहे हैं तो आपकी गलती है, ठीक है। मैं नहीं अगर बोल पा रहा हूँ तो मेरी गलती है, ठीक है, लेकिन जो जिसकी गलती है वो तो मानना पड़ेगा। ओके, तो नॉर्मल हम यहाँ पे कुछ लिखे, टॉपिक क्या है, ये क्लियर चाहिए हमें। अब जब क्लियर होते हैं ना, तो अब समझने का है कि जो चीजें बोली जा रही है, जो लोग बोले जा रहे हैं, ठीक है ना, उनको फोकस्ड करना हमारी बहुत ही ज्यादा प्रायोरिटी है। फोकस थीम विच इज डिलीवर्ड, ओके, मतलब कि वो चीज़ों को हम फोकस करेंगे जिसके बारे में बताया जा रहा है। कैमरामैन का यही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि जो चीज़ें बोली जा रही है ना, जब बोली जा रही है, ठीक है, तो उन पॉइंट को वो रीड आउट करता है। मतलब ना कि ये जो कैमरामैन है ना और जो एक्टर है, वो दोनों का आपस में बहुत ही ज़्यादा कॉम्बिनेशन रहता है। क्या बोल रहे हैं, ठीक है, कब बोल रहे हैं, ओके, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है। इस वीडियोस में आप देख रहे होंगे, अगर जो भुनिया जी हैं, अगर वो काम सही कर रहे होंगे, ओके, तो आपको पता चलेगा कि जब जो चीजें बताई जा रही थी ना, तो उनका एंगल, वीडियो लेने का शूटिंग एंगल बहुत चेंज होता आपको नजर आएगा। ओके, तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। और हम, हाँ, ये कैमरा के बारे में ही बात कर रहे हैं, ये सामने से लाइट भी थोड़ी आ रही है, ओके, तो लाइट का कब यूज करने का? लाइट का यूज करने का है तब जब आपको अंधेरे हो, क्लियरिटी ना दिखाई दे, ओके। लाइट आप कभी भी दिखा दीजिएगा तो बोलेंगे ना कि आवाज तो था, ठीक है ना, अब मैं गलत जगह पे रोने लग रहा हूँ, किसी का मौत हो गया है और मैं जाकर के वहां हंस रहा हूँ, ओके, तो ये सब चीजें गलत हो जाती है, ठीक। तो ये सिंपल सा चीज है, लेकिन समझने वाली चीज यही है कि कैमरा के अंदर जो हम लोगों को दिखाना चाहते हैं,
उसको बहुत ही सलीके से हम सामने परोसते हैं। जस्ट लाइक ये खाना है, ओके ना। जैसे आप बहुत अच्छा खाना खाना चाहते हैं और उसमें सोचते हैं कि नहीं 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 नहीं, हम ऐसे किसी को अगर फेक कर देते खाने को, जैसे हम किसी वफादार जानवर को देते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हम गलत कर रहे होते हैं, ठीक है। अरे खाना देना है, अच्छे से सलीके से दे दो, ठीक ना। तो जो सलीके से देते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं, वो आपको ट्रेंडिंग पे नज़र आते हैं और उनको आप बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें है क्या, ठीक है। आप सोचेंगे कि नहीं नहीं नहीं, आप तो कुछ कर ही नहीं बता रहे हैं, लेकिन आप नहीं सीखे उसके लिए कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन सीखेंगे तो आपको समझ में जरूर आएगा, ठीक है। तो हमने बोला कि कैमरामैन और जो डिलीवरी कंटेंट कर रहे हैं ना, डिलीवरी, वो क्या करते हैं, ठीक है। डिलीवरी कंटेंट और कैमरामैन दोनों टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझते हैं, क्या चल रहा है, ठीक ना, क्या चल रहा है जैसी चीज़ ये सब समझते हैं, क्या चल रहा है, ठीक ना, किसके बारे में बात हो रहा है। तो अगर ये फोकस रहता है ना, तो जब दो बंदे पर्टिकुलर एक टॉपिक पे ही फोकस्ड रहते हैं ना, तो उनकी ये सारी चीज़ बहुत ही आसान हो जाती है, बिना कट कॉपी पेस्ट वाली चीज़ें होती है, ठीक ना। ये पूरी तरह से एक स्मूथ बन पाती है, हमें बार बार टेक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ओके। क्योंकि नेचुरल जो चीज़ें हैं वो हैं, आपके और हमारे कहने से वो रॉन्ग नहीं होते हैं, राइट भी नहीं होते हैं, ठीक ना। हम अगर कट लगा करके चीज़ों को छुपाना शुरू करें, अपनी कमियों को बताना ना शुरू करें, तो कहीं ना कहीं ये एक चीज़ें आ जाती है ना कि आप बहुत ही डायमंड से दिखा रहे हैं, पीछे का चीज़ नहीं बता रहे, ठीक ना। तो दुनिया तो चमक पे चलती है, लेकिन चमक को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा उसको घिसना भी पड़ता है, ठीक ना, बहुत ज़्यादा उसको हीट भी करना पड़ता है, ओके। तो ये सब चीज़ें रहती है। ये टॉपिक के रिलेटेड हमने एक 3 पॉड जो स्टैंड है, ठीक है, मैं चाहूँगा कि स्टैंड को दिखाया जाए, ठीक है। तो जो आपका स्टैंड है जिसपे ये हो रहा था, रिकॉर्ड हो रहा था, उसको ये कैसे यूज़ करते हैं, सबसे पहले हमने पूरी चीज़ों को समझाया, ठीक है। और एक इंसान, ओके ना, एक इंसान का मतलब जो चीज़ें आप बाद में डालना चाहें इसमें डाल दें, थोड़ा सा विजुअल इफेक्ट आप डाल दें, लेकिन जो फैक्ट है, रॉ है, वो तो है, ठीक है। अगर कुछ चीज़ें सही है तो उसे पूरी दुनिया पसंद करती है, ठीक है। आप बंद करिए, अब से रुकेगी नहीं ना, हाँ। अगर वीडियोस कंटिन्यू स्मूथ चलने वाली है तो ओके,